नमस्कार। कहानियाँ कॉलिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम आज सुनेंगे बीते हुए समय में हमारे देश के गरीब किसानों के साथ शोषण की। तो चलिए सुनते हैं कहानी बैल की बिक्री। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में खेती केवल बारिश पर निर्भर होती थी। कुछ समय से बारिश सही से हो नहीं रही थी, तो किसानों की फसलें नष्ट हो रही थी और वो कर्ज में डूबते जा रहे थे। लेकिन महाजनों का, जो कि पैसा उधार देते थे, ऋण देते थे, उनका ये हाल बिल्कुल ना था। जैसे जैसे किसानों की फसल बिगड़ती, वैसे वैसे उनकी दौलत शोहरत पे और बढ़ोतरी होती, क्योंकि उन्होंने इतने ऊंचे दरों पे उनको ब्याज दे रखा था किसानों को, जो कि चुकता ही ना होता था। और चुकता ना होने पर, पैसा ना दे पाने पर, वो उनका घर, उनकी खेती की ज़मीन, उनके बैल सब जब्त कर लेते थे। कभी कभी तो उन बेचारे किसानों को बंधुआ मजदूर भी बना लेते थे। ऐसा ही एक किसान था, मोहन, जिसने ज्वाला प्रसाद से कुछ ऋण लिया था, बट वो ऋण था जो उतरने का नाम ही नहीं लेता था। वो पैसा चुकाता जाता, लेकिन उसके जो ऋण के ऊंचे दर थे और जो उसने उसकी शर्तें लगा रखी थी कि वो ऋण पूरा होता ही नहीं था। उसके बेचारे के 2 बैल थे और वो उनसे बड़ा प्रेम करता था। अब विपदा ऐसी आई कि 2 बैलों में से एक बैल भी मर गया। अब केवल एक बैल बचा। प्राय वह उस चिंता में रहता था कि अब खेती कैसे होगी, और वह ज्वाला प्रसाद के तगादे से बचने के लिए प्राय घर से जल्दी चला जाया करता था। उस दिन उसने अपने बेटे शिबू से कहा कि बेटा, मुझे थोड़ा काम है, जाना है, तो थोड़ा सा इस बैल को चारा डाल दियो। बट शिबू बड़ा अल्हड़ किस्म का लड़का था, जिसको इन चीज़ों की परवाह न थी। साफ बोल गया, ये बेगार डालना मुझसे ना होगा, पड़ा पड़ा बैल से केवल खा रहा है। हाँ, अपने खाने का तो पता नहीं, ऋण चुकाने का पता नहीं, बेच क्यों नहीं देते इसे। मोहन के मन में बड़ा दुख हुआ कि देखो, बैल जो मेरे पुत्र समान है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे एक से वापस जोड़ा बनाया जाए, 2 बैल किए जाएं, और ये कहता है बेच दो। उसे कहता है निकल जाए यहां से। कैसे कहा तूने बैलों के बारे में अपशब्द, कुछ नहीं चाहिए मुझे तेरी मदद, निकल जाए यहां से, मैं खुद ही कर लूंगा। उसे सुन के शिबू की बात मन में बड़ा ही दुख हुआ, तो उसने जाकर के खुद ही बैल को चारा डाला। फिर सोचा इसको पानी भी पिला दूं। चारा डालने के बाद फिर उसकी जगह की पूरी सफाई करी, तो भी उसके मन की ग्लानि जो है मिट नहीं रही थी। तो फिर उसने जिस रस्सी से बैल बंधा होता है, उस रस्सी को भी साफ कर दिया। मोहन का मानना था कि जानवर भले ही अपनी बात बोल ना सके, लेकिन इंसानों से ज़्यादा समझते हैं और महसूस करते हैं। तो उसने उसे अपने अंगोछे से पहुंचा बैल को, और उसके बाद भी उसकी ग्लानि कम नहीं हुई, तो उसने अंदर से रोटी लाके सोचा बैल को 2 रोटी खिला दिया जाए। वो फिर उससे बड़ा प्यार करने लगा, और ऐसा करने में उतना समय लग गया जो लगना नहीं चाहिए था। और उधर से आवाज़ आई, मोहन है क्या घर पे? और उसने देखा वो ज्वाला प्रसाद का आदमी है। ज्वाला प्रसाद वो महाजन था जिससे मोहन ने कर्ज लिया था। और वो उसे देख के कहता है, तुम्हें खोजते खोजते, तुम्हारे पीछे चक्कर लगाते लगाते तो मेरे जोते घिस गए हैं। अब चलो, आज तुम पकड़ में आए हो, चलो ज्वाला प्रसाद के पास। मोहन उसे अपनी व्यथा सुनाने लगा, लेकिन उसने कहा जो कहना है तुम मालिक से कहना। वहां ज्वाला प्रसाद ने उसे देखते ही बोला, लाए हो मेरा पैसा? मोहन हाथ जोड़ के विनम्र स्वर में कहता है, मालिक खाने को नहीं है, खेती खराब हो रखी है, पैसा कहाँ से लाएंगे अभी? वो कहता है, मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, आज तुम जब तक मेरा पैसा ना दोगे अपने घर भी ना जाओगे। और उसका आदमी उसे धक्का मार के एक कोने में पटक देता है। मोहन बेचारा बहुत डर जाता है, घबरा जाता है, और एक कोने में बैठ के विचार करने लगता है। वहीं
दिन निकल जाता है, दोपहर होती है और शिबू घर पे आता है और शिबू देखता है कि इसके पिताजी घर पे नहीं है अभी भी। वो अंदाज़ा लगा लेता है कि वो ज्वाला प्रसाद के पास ही गए होंगे और वो जाके ज्वाला प्रसाद के यहाँ कहता है, चलो बापू आज रोटी ना खानी क्या, दोपहर हो चुकी, सुबह से एक निवाला नहीं लिया, चलो घर। कि जितने ही ज्वाला प्रसाद कहता है, शिबुआ कुछ दाम भी लाए हो या अपने पिताजी को ऐसे ही लेने आ गए? वो कहता है दाम भी मिल जाएगा तुम्हें, तुम दाम लोगे या किसी की जान? तुम सुबह से 4 बार ठूस चुके होगे, सुबह से बापू ने एक निवाला तक ना लिया है, मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे भी। कैसे मिलेंगे पैसे? ऐसे तुम्हारी बातों से थोड़ी मिल जाएंगे। शिबू कहता है इस शनिवार को ही हाट में जाकर के मैं वो बैल को बेचाऊंगा और तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। और उसने अपने पिताजी को उठाया और पिताजी उसके कहते हैं, तुझे थोड़ा भी शऊर ना है? कैसे बैल बेच देगा, कैसे बात कर रहा है? वो कहता है मुझे कोई शऊर की ज़रूरत ना है, चलो मैं बैल भी बेचूंगा, अब तुम घर चलो। और उठा के अपने पिताजी को घर ले जाता है। ज्वाला प्रसाद देखता का देखता रह जाता है। उसे क्रोध आने की जगह मन में भय बैठ जाता है, क्योंकि उसने शिबू जैसा साहसी लड़का पहले नहीं देखा था। इतने वर्षों के उसके व्यापार में कोई ऐसा निडर व्यक्ति नहीं आया था। तो उस दिन फिर उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वो डरा रहा और बार बार उसको शिबू का ही ख्याल आता रहा। अब जैसे शनिवार आया, मोहन की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो रात को उससे पहले उठ करके बैल को गले लगाता, बहुत प्यार करता और उससे बिछड़ने का बहुत दुख होता उसे। उसने शिबू को कहा, बेटा भले ही कोई 2-4 रुपया कम दे, लेकिन इसको किसी भले मानुष को ही देना जो बैल को सुखी रखे, जो बैल का ध्यान रखे। बेटा इस बात का ध्यान रखना, मैं कोई देखने वाला नहीं, कोई ध्यान रखे ना रखे, मैं तो उसी को दूंगा जो रुपया ज़्यादा देगा। किसने हमारे बारे में सोचा है जो मैं अब इस बैल के बारे में सोचूं? वो बोल के बैल उठा के हाट की तरफ चला जाता है। इधर मोहन की अश्रुधारा बहने लगती है। वो जाता है हाट में, बैल को बेच देता है और जब वो लौट रहा होता है तो पता नहीं क्यों उसके दिल से बैल का ख्याल नहीं जाता। बार बार उसको वो बैल नज़र आता है। उसको ये समझ आता है कि कितना प्यार उसके पिताजी मोहन उस बैल से करते थे। उसको ये भी लगता है कि जब वो बैल को बेच रहा था तो बैल भी बहुत दुखी था, बैल भी जाने को राज़ी नहीं था। और अब उसके मन में भी बैल के प्रति कई भाव उत्पन्न होते हैं जो वो समझ नहीं पाता चल क्या रहा है। ये विचार करते 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 वो बढ़ता है और आगे देखता है कि एक जमघट लगा है, करीब करीब बहुत से लोग हैं, 200-300 लोग। और समझ नहीं आता है कि क्या है, किस बात का मेला लगा है। आगे और जाता है तो वो देखता है वहाँ कुछ डाकू है और आगे सब लूट का सामान पड़ा है। वो डाकुओं ने 5 डाकुओं ने मिलके 200-300 लोगों को लूट लिया था। और वो मोहन के पुत्र शिबू को भी कहते हैं, रुक जाओ, क्या है तुम्हारे पास, दो हमें। और बट मोहन कोशिश करता है कि वो निकल जाए, बट वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं, लाओ तुम्हारे पास जो भी कुछ है दे दो, ये रुपया हमें दे दो। वो देखते हैं शिबू के पास एक रुपयों की पोटली है। शिबू कहता है, ये रुपया मैं तुम्हें कभी ना दूंगा, ये मेरे पिताजी के कलीजे के पैसे हैं, उनकी आत्मा के पैसे हैं, ये पैसे मैं तुम्हें हरगिज ना दूंगा, हट जाओ यहां से। और वो उसमें से एक डाकू बंदूक का पिछवाड़ा लेकर के शिबू को मारने जाता है, बट शिबू से पकड़ लेता है। कहता है, मैंने कहा ये पैसा मैं ना दूंगा, मेरे जीते जीतो कभी ना दूंगा। और उसका ऊंचा स्वर सुन के डाकू घबरा जाते हैं और जितनी जनता होती है वो उठ के आगे बढ़ने लगती है। सब में जैसे मानो कोई जोश, कोई फुर्ती आ गई हो। और डाकू अचानक घबरा जाते हैं कि अगर 300 लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो गए तो हम कहाँ टिक पाएंगे, और किसी की जान अगर ले ली हमने बंदूक से गोली मार के, 2-4 की ले भी ली तो बहुत आफत हो जाएगी।
उन्होंने सोचा अपनी जान बचा के भागो, ये तो आफत हो गई, और वो बिना पैसा लिए उठाए जो लूट का सामान था वहाँ से भाग खड़े होते हैं। उधर सारे लोग आते हैं और शिबू की वाह वाह करने लगते हैं, वाह तुमने जो साहस दिखाया है वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है, वाह बेटा तुमने तो हम सबको बचा लिया। कि जितने ही वहाँ बीच में से एक कोई मोटा सा आदमी भी आता है जिसके तन पे कोई कपड़ा नहीं होता है, क्योंकि डाकुओं ने सब अच्छे वस्त्र भी उतरवा लिए होते हैं, और कहता है बेटा कैसे मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं। शिबू की नज़र पड़ती है, वो कहता है ज्वाला प्रसाद, आखिर तुम लुट गए इनके हाथों, ये लो अपना पैसा और ऋण खत्म हुआ, अब अगर तुम लुट जाओ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, बोल के शिबू वहां से चला जाता। सही समय पर थोड़ा सा साहस दिखाया हुआ भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आपको कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइए।